चैप्टर 91 अलिसा का दर्द और क्रिस्टल का सहारा। तीनों पुलिस स्टेशन से बाहर निकले। अलिसा ने आंसू पोंछे और क्रिस्टल का हाथ थामते हुए बोली, आज जो हुआ उसके लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। मैंने कभी पुलिस को कॉल करने की हिम्मत नहीं की थी। मुझे डर था कि कैलब बर्नेट को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अब समझ आ गया कि चाहे पुलिस बुलाऊं या नहीं, वो मुझे छोड़ने वाला नहीं। तो फिर मैं क्यों सहूं? क्रिस्टल ने एंटनी की जैकेट से टिश्यू निकालकर अलिसा के आंसू पोंछे और बोली, सिस्टर अलिसा, मत रो। ऐसे इंसान के लिए क्यों रोना? हाँ, ऐसे इंसान के लिए। अलिसा फिर सिसक पड़ी। वो सड़क किनारे बैठ गई और बच्चे की तरह रोने लगी। मैंने हमेशा अपने माँ पापा की बात मानी, उनके रूल्स फॉलो किए। कॉलेज में कैलब से मिली। उसका वर्ल्ड मैंने कभी नहीं देखा था। मैं पागल हो गई थी। पेरेंट्स से लड़ पड़ी, पढ़ाई अधूरी छोड़ दी, उससे शादी की और एक बेटा भी हुआ। लेकिन कैलब तो निकला एक बीस्टार्ड। वो बस मेरे साथ खेलना चाहता था। नशे में मुझे मारता, कई बार मेरा मिसकैरेज होते होते बचा। पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया, फ्रेंड्स भी चले गए। वो रोते हुए बोली, 2 महीने पहले मैंने उसे अपनी सालों की सारी सेविंग्स दे दी। तब उसने तलाक के लिए हाँ कहा। मैंने सोचा था यही मेरी नई शुरुआत होगी, लेकिन कैलब फिर भी मुझे परेशान करता रहा। क्रिस्टल ने पास बैठकर उसे गले लगाया और धीरे से बोली, सिस्टर अलिसा, पेरेंट्स अपनी बेटी को कभी सच में नहीं छोड़ते। उसके उलझे बालों को संवारते हुए क्रिस्टल बोली, वो तुम्हें बहुत प्यार करते होंगे। अलिसा रोते हुए बोली, लेकिन मेरे फादर ने कहा कि वो अब मुझे अपनी बेटी नहीं मानते। मैं उनसे मिलने गई थी, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। क्रिस्टल ने उसकी पीठ थपथपाई। सिस्टर अलिसा, पेरेंट्स भी कभी कभी गुस्सा करते हैं। तुमने गलती की है तो माफ़ी मांगो। एक बार से न माने तो कई बार मांगो। तुम उनकी इकलौती बेटी हो। चाहे कुछ भी हो, वो तुम्हें उतना ही प्यार करेंगे जितना तुम बर्नेट से करती हो। सच में? अलिसा ने होंठ काटे। हाँ, वापस जाकर उनसे पूछो। क्रिस्टल मुस्कराई। अलिसा ने आंसू पोंछे और बोली, मैं समझ गई। थैंक यू क्रिस्टल। अभी मुझे अपने पेरेंट्स से मिलने जाना है। स्टोर रिपेयर होने तक तुम काम पर मत आना, मैं तुम्हें बता दूंगी। ओके, क्रिस्टल ने सिर हिलाया। सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, सब अच्छा होगा। अलिसा मुस्कराई और टैक्सी लेकर चली गई। एंटनी नीचे देखकर थोड़े असहज हुए और पूछ बैठे, तुम्हें कैसे पता कि पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों से प्यार करते हैं? क्रिस्टल रुकी और हल्की मुस्कान के साथ बोली, मुझे पता है कि सभी पेरेंट्स बच्चों से प्यार नहीं करते, जैसे मेरे फादर मुझे प्यार नहीं करते। लेकिन सिस्टर अलिसा तो ऐसी बच्ची है जो अपने पेरेंट्स के प्यार में पली है, तो मुझे यकीन है कि वो उसे बहुत प्यार करते हैं। उसने लॉलीपॉप खत्म करके स्टिक डस्टबिन में फेंकी और पूछा, एंटनी, अब तुम मुझे व्हाइट रेजिडेंस वापस ले जाओगे? चैप्टर 92 एंटनी और क्रिस्टल की नोकझोंक। एंटनी जानता था कि उसे इस समय क्रिस्टल को व्हाइट रेजिडेंस वापस ले जाना चाहिए। व्हाइट फैमिली में क्रिस्टल की जिंदगी का उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब उसने उस छोटी सी लड़की का नर्म चेहरा देखा, तो गले तक आया हाँ शब्द भी उसके मुंह से नहीं निकला। एंटनी को लगा कि शायद उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है। क्रिस्टल के लौटने से पहले उसने बहुत सी बातें सोची थीं, चाहे क्रिस्टल रोए, चिल्लाए या खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, वो हैंडल कर लेगा। लेकिन अब उसका दिमाग खाली था, कुछ याद ही नहीं आ रहा था। क्रिस्टल ने उत्सुकता से सिर उठाकर पूछा, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, एंटनी ने उसका सिर नीचे दबाते हुए कहा, भूख लगी है? लंच का टाइम बीत चुका था, इसलिए क्रिस्टल ने तुरंत सिर हिला दिया। एंटनी ने कहा, चलो तुम्हें खाना खिलाता हूँ। जैसे ही क्रिस्टल ने ये सुना, उसकी आंखें चमक उठीं। वो तुरंत उसके पीछे पीछे चल दी और बोली, क्या खाएंगे? एंटनी ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसने कहा, बारबेक्यू। उसे याद आया कि उसके एक दोस्त की नियरबाई चेन बारबेक्यू शॉप है। पहले कभी खाया है? उसने पूछा। क्रिस्टल ने सिर हिलाया। नहीं, एंटनी ने उसे डांटा। छोटी देहाती। क्रिस्टल ने तुरंत जवाब दिया, तो तुम बड़े देहाती हो। है, एंटनी मुस्कुराया। अब तुम मुझे ही डांट रही हो? पहले तो तुमने मुझे डांटा था, क्रिस्टल ने बड़बड़ाते हुए कहा। तुम डांटोगे तो मैं भी तुम्हें डांटूंगी। एंटनी को अचानक याद आया कि डेजर्ट शॉप में क्रिस्टल उसे कैसे बुला रही थी। उसने रुककर पूछा, अब तुम मुझे ब्रदर क्यों नहीं बुलाती? क्रिस्टल हैरान होकर बोली, तुमने ही कहा था कि मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हें भाई कहूंगी तो तुम गुस्सा हो जाओगे। एंटनी थोड़ा परेशान हुआ, तो पहले क्यों बुला रही थी? क्रिस्टल ने तर्क दिया, मुझे डर था कि कैलब को देखकर तुम भाग जाओगे। अगर ब्रदर कहने के बाद तुम भाग जाते तो सब लोग तुम्हें तुच्छ समझते। एंटनी, उसने सोचा था कि क्रिस्टल सच में उसे ब्रदर मानती है,
लेकिन अब उसका चेहरा और कड़ा हो गया। क्रिस्टल ने डरते डरते दूरी बना ली और फुसफुसाई, मैं अब तुम्हें ब्रदर नहीं बुलाऊंगी, प्लीज गुस्सा मत होना। एंटनी चुप रहा। असल में वो चाहता ही नहीं था कि क्रिस्टल उसे ब्रदर बुलाए। वो कुछ कहे बिना बारबेक्यू रेस्टोरेंट में घुस गया। क्रिस्टल ने होंठ से कुड़े, एवंस फैमिली के लोग सब बदतमीज हैं। डैक्सटन भी ऐसा, डैनी भी और मार्कस। हालांकि मार्कस को मैंने देखा नहीं, पर मैंने उसे पहले से ही सुपरविशियस मान लिया है। रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ थी। एंटनी के दोस्त ने प्रमोशन में बहुत पैसे खर्च किए थे, अब जगह पॉपुलर हो चुकी थी। एंटनी गुस्सैल जरूर था, लेकिन उसका कद और पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव थी कि जैसे ही वो अंदर गया, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। वेटर तुरंत आया और बोला, हेलो, आप अकेले हैं? एंटनी ने मुड़कर कहा, लेकिन देखा कि क्रिस्टल तो गायब है। उसका चेहरा काला पड़ गया। वो बाहर निकला और देखा कि क्रिस्टल जमीन पर धूप सेंकते बड़े ऑरेंज कैट से खेल रही थी। एंटनी ने उसे उठाया और बोला, अगली बार तुम्हें बाहर लाऊं तो रस्सी से बांध दूं क्या? 2 कदम में ही गुम हो जाती हो। क्रिस्टल ने कहा, तुम बहुत तेज चलते हो, तुम्हारी टांगें इतनी लंबी हैं कि मैं साथ कैसे चलूं? एंटनी, तुम कैट के साथ खेलने आई हो या खाने? चैप्टर 93 क्रिस्टल और एंटनी का रेस्टोरेंट सीन। चलो खाना खाएं। क्रिस्टल ने बिना हिचकिचाए चॉइस की। अंततः हैरल्ड के पास भी एक बिल्ली थी। जब वो बाद में लौटेगी तो वो देखेगी कि बिल्ली कहाँ है। एंटनी ने क्रिस्टल को स्टोर के अंदर ले जाकर वेट्रेस से कहा, 2 लोग हैं। वेट्रेस ने सिर हिलाया, ठीक है, इस तरफ कृपया। वो उन्हें अंदर ले गई। जैसे ही वे एक टेबल के पास पहुंचे, किसी ने अचानक कहा, मिस्टर एवंस। एंटनी रुक गया और मुड़कर देखा। लॉर्ना उत्साहित होकर बोली, मैं दूर से सोच रही थी कि ये तुम हो, लेकिन उम्मीद नहीं थी। मिस्टर एवंस, आप भी डिनर के लिए यहाँ हैं? क्यों न हमारे साथ जुड़ जाएं? जितना ज्यादा लोग होंगे उतना मजा। एंटनी उसे मना करने वाला था कि क्रिस्टल ने उसकी आस्तीन खींची। उसने ऑयली चिकन विंग्स को देखा और ऑलमोस्ट ड्रूल कर रही थी। एंटनी चुप रहा। ये लड़की सच में ग्रीडी है। अगर वे किसी और टेबल पर बैठते तो डिशेस के आने का इंतजार करना पड़ता। क्रिस्टल के उत्सुक चेहरे को देखकर वो वास्तव में भूखी थी। एंटनी ने कहा, ठीक है, माफ कीजिए कि हमने डिस्टर्ब किया, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लॉर्ना जल्दी से बोली। उनके सामने 2 और लड़कियां बैठी थीं। सभी अच्छी तरह ड्रेस की हुई थीं। पहली नज़र में ही पता चल जाता था कि वो नोबल फैमिलीज से हैं। वे एंटनी को जानती थी, लेकिन एवंस फैमिली के 3rd यंग मास्टर को जानना उनके लिए आसान नहीं था। एंटनी ने चेयर खींचकर क्रिस्टल के पास रखा। बैठो, उसने कहा। क्रिस्टल बैठते ही चिकन विंग्स पर नजर गड़ाए रही। एंटनी ने एक चिकन विंग उसे दिया। खाओ, रुको। एंटनी ने उसका हाथ पकड़कर वेट टॉवल निकाला और हाथ पोंछा। अब खाओ। क्रिस्टल ने मुस्कुराते हुए चिकन विंग्स खाना शुरू किया। एक शॉर्ट हेयर्ड गर्ल ने उनकी इंटरैक्शन देखी और हेजिटेंट होकर पूछा, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? लॉर्ना ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं, ये। उसकी नज़रें क्रिस्टल पर पड़ी और वो घृणा से भरी हुई थी। ये एवंस फैमिली की 5th मिस है, 3rd यंग मास्टर की छोटी बहन। अरे, वही जो कंट्री साइड से आए। और शॉर्ट हेयर्ड गर्ल हंसते हुए बोली, 5th मिस। एवंस फैमिली के लोग 5th मिस को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। हैरल्ड की मौत न होती तो शायद उन्हें रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए वापस नहीं लाते। मिस्टर एवंस, लॉर्ना ने पूछा, आप उसके साथ क्यों हैं? मैं उसे व्हाइट रेजिडेंस वापस ले जा रहा हूँ, एंटनी ने कहा। सुनकर सभी समझ गए। वे सोच रहे थे कि एंटनी क्रिस्टल को डिनर पर क्यों लाए। असल में वो केवल उसे पकड़ने आया था। एंटनी ने ग्रिल प्लेट में और लैम डाला। जब मीट कुक्ड हो गया, उसने क्रिस्टल के बोल में डाला। शॉर्ट हेयर्ड गर्ल ने कहा, 5th मिस, कितने जन्मों से आप खाना नहीं खा रही हैं? लग रहा है जैसे आप मरने वाली थी। शर्म की बात है। एंटनी को क्रिस्टल पसंद नहीं थी, इसलिए वे सार्काज़म के लिए ये बोल सकती थी। क्रिस्टल ने लैम का स्वाद लिया और बिना सिर उठाए कहा, रेस्टोरेंट में रहते हुए आपको खाना नहीं चाहिए? तुम, शॉर्ट हेयर्ड गर्ल ने दांत पीसते हुए कहा, हम सभी प्रतिष्ठित लोग हैं, बेसिक एटिकेट तो होना चाहिए, है ना? क्रिस्टल ने जूस का घूंट लिया। मेरे पास केवल आईडी कार्ड है। शॉर्ट हेयर्ड गर्ल चुप हो गई। एंटनी ने अचानक खड़े होकर लॉर्ना से कहा, लगता है आपकी फ्रेंड्स हमें वेलकम नहीं करती। हम दूसरी टेबल पर चलते हैं, मैं आपका मील पे करूंगा। चैप्टर 94 एंटनी और क्रिस्टल का रेस्टोरेंट डायलॉग और डैनी का कॉल। एंटनी ने क्रिस्टल के हाथ से जूस का कप लिया और टेबल पर रख दिया।
उसने कहा। चलो। ओह, क्रिस्टल ने सिर हिलाया। लॉर्ना जल्दी से बोली, मिस्टर एवंस, मिनी का ऐसा मतलब नहीं था। वो आपको वेलकम क्यों नहीं करेगी? शॉर्ट हेयर्ड लड़की मिनी भी घबरा गई। हाँ, मिस्टर एवंस, मैं बस क्रिस्टल को पसंद नहीं करती, पर एंटनी मुस्कुराया। वो मेरी छोटी बहन है और मैंने कुछ भी नहीं कहा। तुम कौन होती हो जो उसकी बात पर उंगली उठाओ? मिनी का चेहरा अचानक सफ़ेद हो गया। ये कैसे हो सकता है? क्या एंटनी क्रिस्टल से बहुत नफरत नहीं करता था? चलो। एंटनी ने क्रिस्टल का हाथ पकड़ा और कहा, क्या तुम खाना छोड़ नहीं सकती? क्रिस्टल असंतोष जताते हुए ठोकर खाई। अगर मैं नहीं खाऊंगी तो क्या मुझे बस सुनना पड़ेगा कि वे मुझे डांटे? तुमने जानबूझकर सुना कि वे तुम्हें डांट रहे हैं? एंटनी थोड़ा हैरान हुआ। मुझे देखकर तुम इतनी बहादुर होती हो, लेकिन उनके सामने डर क्यों जाती हो? क्रिस्टल, क्या तुम सिर्फ अपने करीब वालों के सामने बहादुर हो? मैं मूर्ख नहीं हूँ। मुझे पता है कि वे मुझे डांट रहे हैं, क्रिस्टल ने कहा, लेकिन मैं इसकी आदत डाल चुकी हूँ। फेबी लौटने के बाद से लग्जरी शहर में उसके कानों में कर्सस बंद नहीं हुए। एंटनी ने रुककर कहा, ये रास्ता तो तुमने चुना था, है ना? हाँ, क्रिस्टल ने कहा, ये रास्ता मैंने चुना है। इसलिए जब वे मुझे डांटते हैं, मैं ऐसे पेश आती हूँ कि मुझे सुनाई नहीं देता। एंटनी ने और कुछ नहीं कहा। उसने एक एम्प्टी टेबल देखा, बैठा और वेटर से ऑर्डर करना शुरू किया। क्रिस्टल ने हेड नीचे करके मेन्यू पढ़ा। एंटनी जितना उसे देखता गया, उतना उसे असहज महसूस हुआ। इसी समय उसका फ़ोन बजा। डैनी का कॉल था। एल्डेस्ट ब्रदर। एंटनी ने फ़ोन उठाया। क्या हुआ? डैनी ने अभी मीटिंग खत्म की थी। उसने टाइम देखकर कहा, सेक्रेटरी ने कहा कि तुम पुलिस स्टेशन में हो। एंटनी स्पीचलेस था। डैनी ने कहा, क्या किया? एंटनी ने अपनी भौहों के बीच रब करते हुए कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने जो करना चाहिए था किया। क्या तुम ये सोचना बंद कर सकते हो कि मैंने पुलिस स्टेशन जाकर कुछ गलत किया? डैनी ने ठंडे स्वर में कहा, व्हाइट फैमिली ने अभी फिर कॉल किया है। अगर तुम 6 बजे तक क्रिस्टल को व्हाइट रेजिडेंस वापस नहीं ले गए तो कल कंपनी में आना पड़ेगा। एंटनी कुछ क्षण चुप रहा, फिर कहा, ठीक है, मैं कल काम पर आऊंगा। उसके बाद उसने फ़ोन काटकर टेबल पर फेंक दिया। डैनी ने एक पल के लिए भी प्रतिक्रिया नहीं दी। वो वहीं खड़ा रहा और उसके पीछे लोग डर के मारे एक दूसरे को देखते रहे। उन्हें नहीं पता था कि डैनी को क्या हुआ। वे डर रहे थे कि वो गुस्सा हो जाएगा। उसे क्या हुआ? डैनी ने भौहें चढ़ाईं। एंटनी को बिजनेस से सबसे ज्यादा नफरत थी। वो कंपनी में काम करने से बेहतर पीटना पसंद करता था। उसका केवल मकसद क्रिस्टल को व्हाइट रेजिडेंस वापस भेजना था। लेकिन इसके लिए उसे इतना बड़ा प्राइस क्यों चुकाना पड़ा? उसकी अगली मीटिंग होने वाली थी, इसलिए उसने अपने स्लॉपी भाई से निपटने में समय नहीं लगाया। उसने सेक्रेटरी से कहा, अगर व्हाइट फैमिली फिर कॉल करे, उन्हें कह दो कि मैं मर गया हूं और मार्कस से पूछे। सेक्रेटरी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि वे सेकंड यंग मास्टर तक पहुंच सकते हैं। डैनी कार में बैठा, सिल्वर रिम ग्लासेस पहनी और डॉक्यूमेंट्स देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, तो उन्हें जाकर फादर से पूछने दो। अगर तुम क्रिस्टल के मामले में मुझे परेशान करते रहोगे तो मैं सिरिल की टांग तोड़ दूंगा और व्हाइट फैमिली के गेट पर लटका दूंगा। अगर वे मुझे नहीं मानते तो उन्हें आजमाना चाहिए, सेक्रेटरी ने कहा। ठीक है, प्रेसिडेंट एवंस। चैप्टर 95 एंटनी और क्रिस्टल का ड्राइव और असिस्टेंट ब्रिटेन का अराइवल। लॉर्ना। मिनी लगभग रोने लगी। क्या एंटनी गुस्सा है? अगर वो गुस्सा है तो क्या वह? लॉर्ना ने भौहें चढ़ाईं और कहा, तुम बिल्कुल क्लूलेस थी। चाहे तुम्हें क्रिस्टल कितनी भी नापसंद हो, तुम एंटनी के सामने उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। तुमने कहा कि वो शर्मनाक है। वो एवंस फैमिली की 5th मिस है। इसका मतलब है कि तुमने एवंस फैमिली की इज्जत भी घटाई। मिनी चौंकी और बोली, मैं सिर्फ रोज के लिए गुस्सा निकाल रही थी। जब मैंने क्रिस्टल को देखा तो गुस्सा आ गया। उसके जैसे लोग और रोज, ये दोनों हेवन और अर्थ से हैं। वो रोज के जूते तक पहनने की लायक नहीं। वो यहाँ तक कि उसकी आइडेंटिटी चुराना चाहती थी। लॉर्नर ने साई करते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। चिंता मत करो। एंटनी आमतौर पर इन छोटी बातों की परवाह नहीं करता, लेकिन उसने अपना फ़ोन निकाला और कॉल किया। मुझे रोज से इस बारे में बात करनी है और उसे सतर्क रहने के लिए कहना है। वो क्रिस्टल के प्रति इतनी काइंड न हो। क्रिस्टल इसकी कद्र नहीं करेगी और संभव है कि वो उसके परिवार को दूर ले जाए। डिनर के बाद एंटनी ने किसी से कार बुलवाई। क्रिस्टल ने कार डॉ खींचा और एंटनी की ओर आंसू भरी आंखों से देखकर बोली, क्या आप सच में मुझे व्हाइट रेजिडेंस वापस भेजना चाहते हैं? एंटनी ने उसे कार में धक्का दिया। और मैं क्या कर सकता हूँ?
तुमने पर्याप्त खा लिया। अगर तुम और ट्रबल करोगी तो मेरी रूडनेस का ब्लेम मत करना। केलब को पीटने की याद सोचते ही क्रिस्टल तुरंत ओबीडियंटली बैठ गई। एंटनी ने कार चालू की। क्रिस्टल ने उसे देखा और साइड किया। हालांकि आप मुझे व्हाइट रेजिडेंस वापस ले जा रहे हैं, लेकिन आप मुझे बारबेक्यू खिलाने भी लाए। फिर भी मैं सोचती हूँ कि आप अच्छे इंसान हैं, एंटनी ने कहा। मुझे यह नहीं चाहिए कि तुम मुझे अच्छा इंसान समझो, क्रिस्टल बोली। ओह, तो आप बुरे इंसान हैं, एंटनी ने पूछा। क्या तुम मुझे फिर से डांटने वाली हो? क्रिस्टल ने डर के मारे उसे डांटने की हिम्मत नहीं की। वो खिड़की के पास झुकी और फोन से खेल रही थी। एंटनी ने देखा और चौंक गया। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा था, तुम्हारा फोन पुराना था। अब लेटेस्ट क्यों है? क्रिस्टल बोली। अच्छे लोगों के कामों में मत पड़ो। एंटनी ने गहरी सांस ली। क्रिस्टल, तुम्हारी स्किन अच्छी है ना? क्रिस्टल ने टिमडली कहा। असिस्टेंट ब्रिटन ने दी थी। रेड लाइट पर रुकते समय एंटनी झुका और क्रिस्टल की थोड़ी पिंच की। उसने फ्राउन होकर पूछा, सच बताओ, क्या लूक तुम्हारे लिए इंटरेस्टेड है? वरना वो क्वींस रेजिडेंस क्यों गया और तुम्हें नया फोन क्यों दिया? लूक का मोटिव सिंपल नहीं था, लेकिन क्या वो इतना ब्लाइंड था कि क्रिस्टल से प्यार कर बैठता? नो, क्रिस्टल हैरान थी। वो कैसे इंटरेस्टेड हो सकता है? एंटनी ने थोड़ी देर सोचा और अग्रीड। फ्री में भी कोई तुम्हें नहीं चाहेगा, फिर कोई क्यों तुम्हारे लिए एफर्ट और पैसा बर्बाद करे? एंटनी, क्रिस्टल बोली। मैं गुस्सा होने वाली हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें प्रेज करूं जब तुम गुस्सा हो? एंटनी ने स्टीयरिंग व्हील घुमाया। तुम अब 19 साल की हो, 9 साल की नहीं। थोड़ा मैच्योर हो जाओ। तुम्हें पता होना चाहिए कि अब तुम मेरी कार में हो, मैं तुम्हें कहीं भी फेंक सकता हूँ। क्रिस्टल स्पीचलेस थी। उसने तय किया कि एंटनी से अब बात नहीं करेगी। कार सड़क से गुजर रही थी। ट्रैफिक बहुत कम था। अचानक पीछे से एक ब्लैक मेबाक ओवरटुक की और सीधे एंटनी की कार के सामने रुक गई। FCK, एंटनी जल्दी से ब्रेक दबाया और चिल्लाया। क्या वो मरना चाहता है? मेबाक का दूर खुला और एक लंबा व्यक्ति कार से उतरा। क्रिस्टल की आंखें चमक उठीं और वो खुश हुई। असिस्टेंट ब्रिटन, असिस्टेंट ब्रिटन, यह असिस्टेंट ब्रिटन है। एंटनी ने उसका मुंह ढक लिया। और तुम अभी भी कहते हो कि तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है? चैप्टर 96 लूक और क्रिस्टल का फ्लावरलैंड अराइवल। नॉक नॉक, ग्लास विंडो पर 2 बार खटखट हुई। एंटनी ने विंडो नीचे किया और लूक की ओर अनफ्रेंडली एक्सप्रेशन के साथ देखा। क्या बात है, असिस्टेंट ब्रिटन? जैसा कि उम्मीद थी, वो लूनेटिक हैरल्ड का असिस्टेंट ही था जिसने कार रोकने की कोशिश की। लूक मुस्कुराया और कहा, मैं यंग मैडम को लेने आया हूँ। क्रिस्टल जल्दी से अपना हाथ बढ़ाती है। ओह ओह ओह, लूक ने एंटनी के हाथ को देखा जो क्रिस्टल के मुंह को ढक रहा था। आश्चर्य से पूछा, थर्ड यंग मास्टर, आप क्या कर रहे हैं? एंटनी ने पीछे खींचा और डार्क फेस के साथ कहा। उसने डिनर के बाद अपना मुंह नहीं पोंछा, मैंने सिर्फ उसे पोंछ दिया। लूक ने कामली कहा, आप दोनों का ऐसा रिश्ता है। एंटनी ने फेक स्माइल लगाया। वो आखिर मेरी छोटी बहन है। क्रिस्टल ने लूक को देखते ही अपने सेवियर को देखा। क्या आप मुझे ले जाने आए हैं? वो व्हाइट रेजिडेंस वापस नहीं जाना चाहती थी। लूक ने कहा, हाँ यंग मैडम, कृपया कार से बाहर आएं। हाँ, क्रिस्टल तुरंत कार डोर खोल देती है। एंटनी ने उसका हाथ पकड़ा। मैंने तुम्हें जाने दिया, लूक ने अपनी आंखें नैरो की और वार्निंग वॉइस में कहा। यंग मैडम, मास्टर व्हाइट की वाइफ है, मुझे उसे लेने में कोई गलत नहीं है। एंटनी ने होंठ सिकोड़ दिए और हाथ ढीला किया। क्रिस्टल रैबिट की तरह कार से स्लिप होकर बाहर आई। गुड बाय, थर्ड यंग मास्टर। लूक ने पोलाइटली हेड नॉड किया और क्रिस्टल को ब्लैक मेबाक में बैठाया। एंटनी का फिस्ट स्टीयरिंग व्हील पर पड़ता है। ट्रेटर, आज जो बारबेक्यू मीट उसने खाया था वो शायद डॉग के पेट में चला गया। क्रिस्टल ने पीछे की सीट पर लीनिंग होकर क्यूरियोसिटी से पूछा, असिस्टेंट ब्रिटन, आप कैसे जानते थे कि मैं एंटनी की कार में हूँ? लूक ने तुरंत यह नहीं कहा कि हैरल्ड के लोग उसके साथ थे। वो थोड़ी देर पॉज करता है और फिर कहता है, मुझे खबर मिली कि ओल्ड लेडी एवंस फैमिली से किसी को ढूंढ रही है, मैं गेसिंग कर रहा था। क्रिस्टल ने हेड नीचे किया और कहा, एंटनी मुझे व्हाइट रेजिडेंस वापस ले जाना चाहता है, वो मेरा बायोलॉजिकल ब्रदर नहीं हो सकता। लूक चौंका और कहा, यंग मैडम, यह एवंस रेजिडेंस जाने का रास्ता है। क्रिस्टल ने सीधे बैठकर पूछा, हम व्हाइट रेजिडेंस नहीं जा रहे? लूक मुस्कुराया। क्रिस्टल ने कहा, लगता है वो इतना बुरा नहीं है, मैंने उसे माफ कर दिया कि उसने मुझे कार से फेंकने की धमकी दी। लूक ने देखा कि क्रिस्टल की दुनिया बहुत सिंपल है।
वो हर किसी को लेबल देती हैं और फिर धीरे धीरे अपनी इंटरैक्शंस के अनुसार उसे परफेक्ट करती हैं। वो ग्रजेस रखती हैं, लेकिन माफ़ भी कर देती हैं। लूक ने कहा, मास्टर वाइट अभी मीटिंग में हैं। मैं आपको फ्लावर लैंड वापस ले जाऊंगा। मैंने क्लीनर्स से कांटेक्ट किया है ताकि वे क्लीनिंग और कुकिंग में मदद करें। मास्टर वाइट चाहते हैं कि आप देखें और चुनें। अगर कोई पसंद आए तो रख सकते हैं, नहीं तो बदल सकते हैं। लूक ने बात खत्म की, लेकिन जवाब नहीं मिला। रेयर व्यू मिरर से देखा तो पाया कि क्रिस्टल बैक सीट पर सो गई थी। लूक, ये लो लेवल क्रिएचर सच में और खा रही थी। का पूरी तरह फ्लावर लैंड तक चली। लूक ने उसे कॉल नहीं किया, लेकिन क्रिस्टल खुद जाग गई। उसने आंखें रगड़ी और सुस्त तरीके से कार से बाहर आई। लूक ने उनके सामने आयरन गेट खोला। क्रिस्टल ने अपने फिंगरप्रिंट से दूर खोला और देखा कि विला में पहले से कई लोग थे। वे सब यूनिफॉर्म्स में थे, उम्र 40-50 के बीच, अच्छे फेशियल फीचर्स के साथ। उन्होंने किसी को आते देखा और बो करके ग्रीट किया। हेलो यंग मैडम। क्रिस्टल इतनी डर गई कि पूरी तरह जाग गई। उसने सामने खड़ी 10 महिलाओं को देखा और फिर लूक की ओर देखा। मैंने सोचा था कि मुझे 2 में से किसी एक को चुनना होगा। असल में उसे दर्जनों लोगों में से चुनना था। चैप्टर 97 क्रिस्टल और दाना। लूक ने कहा, मास्टर वाइट ने मुझे निर्देश दिया कि सब कुछ आपकी पसंद के अनुसार अरेंज किया जाए, इसलिए मैंने कुछ लोगों से कांटेक्ट किया। उसने सबको कहा, आप अपने बारे में बताएं और बताएं कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। क्रिस्टल सोफा पर सुस्त होकर बैठी थी और किसी ने तुरंत अपना परिचय देना शुरू किया। उसी समय उसके पास एक कप गर्म पानी रखा गया। क्रिस्टल ने सिर उठाया और देखा कि एक क्लीनर मुस्कुराते हुए उसके पास खड़ी है। क्रिस्टल हैरान रह गई। उसने कप उठाया और पानी की एक घूंट ली। जब दूसरों ने ये देखा तो उन्हें पछतावा हुआ कि उन्होंने ये कप क्रिस्टल के लिए नहीं रखा। लूक ने कहा, आप अब जा सकते हैं, बस इस क्लीनर को यहीं रहने दे। दूसरे थोड़े अनिच्छुक थे और बोले, मैं बहुत सारे डिशेस बना सकती हूँ। मैं पौधों का ख्याल रखना जानती हूँ। मैं कर सकती हूँ। लूक ने अनहैप्पीली भौहें तानी और कहा, मैंने कहा, अब आप जा सकते हैं। उसे देखकर सभी तुरंत चुप हो गए। भले ही इस नौकरी का सैलरी टेम्पटिंग था, फिर भी किसी ने लूक को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। रही वो क्लीनर जो यहीं रह गई, वो पहले से ही नर्वस थी। आजकल नैनी बनना आसान नहीं था। अमीर लोग बहुत हाई स्टैंडर्ड्स रखते थे। खाना बनाना और घर की सफाई के अलावा एस्थेटिक सेंस, बच्चों और पौधों का ख्याल रखना और एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स भी होते थे। वो सबसे आउटस्टैंडिंग नहीं थी। उसने बस देखा कि लिटिल गर्ल के होंठ थोड़े ड्राई हैं, इसलिए उसने एक ग्लास पानी रख दिया, और यही रीज़न था कि वो चुनी गई। हेलो, क्रिस्टल ने नेम टैग देखा और पूछा, क्या मैं आपको दाना कह सकती हूँ? बिल्कुल, दाना ने कहा। थैंक यू यंग मैडम, मुझे यहीं रखने के लिए। आपको पहले से ही नौकरी की बातें पता होंगी। लूक ने टाइम देखा और कहा, रात तक कोई आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। हाँ, दाना थोड़ी डर गई और सम्मानपूर्वक बोली, मैं समझ गई। लूक ने हेड नॉड किया और क्रिस्टल से कहा, यंग मैडम, मुझे अभी कुछ काम है, मैं अब चलूंगा। क्रिस्टल ने हाथ हिलाया। बाय बाय। लूक का एक्सप्रेशन नहीं बदला। बाय बाय। वो विला से बाहर गया और अपने फ़ोन में वाइट फैमिली के ओल्ड हाउस का मैसेज देखा। उसने बॉनी को कॉल किया। दाना ने क्रिस्टल को ध्यान से देखा। यंग मैडम, क्या आप अभी कुछ फल खाना चाहती हैं? मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्रिस्टल ने पिलो पकड़ा और फ़ोन के साथ खेलते हुए कहा, बस मुझे क्रिस्टल कहो, ऐसा नहीं होगा। दाना ने जल्दी कहा, आप मेरी एम्प्लॉयर हैं, मैं आपको नाम से कैसे बुला सकती हूँ? ठीक है, इससे हम करीब लगेंगे, क्रिस्टल ने कहा। मैं आपकी एम्प्लॉयर नहीं हूँ। आपका सैलरी मुझसे ज़्यादा है। मैं आपको हायर नहीं कर सकती, इसलिए मुझे नाम से ही बुलाओ। दाना को कुछ कहने नहीं आया। उसने पहले भी अमीर परिवारों के लिए काम किया था, लेकिन पहली बार उसे इतनी अप्रोचेबल लिटिल गर्ल मिली थी। तो मैं आपको क्रिस्टल ही बुलाऊंगी। हाँ, क्रिस्टल ने कहा, मैंने अभी कुछ खाया है, अभी भूख नहीं लगी। तुम अपना काम करो। ये सुनकर दाना किचन में जाकर डिनर की तैयारी करने लगी। क्रिस्टल ने व्हाट्सएप पर एक अकाउंट रजिस्टर किया। इसमें उसे बहुत समय लगा। उसने हैरल्ड का फ़ोन नंबर याद किया और उसे तुरंत ऐड किया। उसकी डिस्प्ले पिक्चर पिच ब्लैक थी और निकनेम सिर्फ फुल स्टॉप, बिल्कुल हैरल्ड जैसी। क्रिस्टल ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और आधे घंटे तक अप्रूवल का इंतजार किया। सोफा से उठकर उसने भौहें चढ़ाईं और हैरल्ड को कॉल किया। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, उसने शिकायत भरे स्वर में पूछा, तुमने मेरी रिक्वेस्ट क्यों एक्सेप्ट नहीं की?
चैप्टर 98 क्रिस्टल का कॉल और हैरल्ड की प्रतिक्रिया। विस्तृत कॉन्फ्रेंस रूम में उच्च अधिकारी अपराइट बैठकर पीपीटी देख रहे थे। अचानक लाउडस्पीकर से एक छोटी लड़की की मीठी, नर्म और थोड़ी उदास आवाज सुनाई दी। तुमने मेरी रिक्वेस्ट क्यों एक्सेप्ट नहीं की? पीपीटी चलाने वाली सेक्रेटरी के पैर कमजोर हो गए और वो लगभग गिर पड़ी। वो कांपती हुई बोली, मैंने गलती से कॉल उठा लिया। ये पीपीटी एक सीक्रेट फाइल था और यह हैरल्ड के फ़ोन से कास्ट किया गया था। जब उसने अननोन नंबर देखा तो वो हैरल्ड से पूछना चाहती थी, लेकिन उसका हाथ कांप गया और उसने वास्तव में कॉल उठा लिया। वो कॉल असल में एक लड़की की थी, जो नहीं जानती थी कि हैरल्ड किसी औरत के करीब नहीं है। ये कॉल हरासमेंट लगती थी। पुराने सीनियर एग्जीक्यूटिव्स जो पहले मीटिंग्स में शामिल हुए थे, एक दूसरे को देखते रह गए। यह आवाज़ थोड़ी familiar भी लग रही थी। सेक्रेटरी का दिल डिस्पेयर से भर गया। उसे लगा कि उसकी स्टेबल नौकरी शायद ही बच पाएगी। आखिर उसने इतनी बड़ी गलती की थी और हैरल्ड हमेशा कोल्ड और इंडिफरेंट रहता था। हैरल्ड उठे और अपनी डेस्क की ओर बढ़े। सेक्रेटरी का दिल ड्रम की तरह धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या मास्टर वाइट इतने गुस्से में है कि मुझे सीधे मारने वाले हैं? पुरुष ने थोड़ा झुककर उसके पास से फ़ोन लिया। सेक्रेटरी स्पीचलेस हो गई। वो डर के मारे आंखें बंद कर ली। फिर उसने देखा कि हैरल्ड ने फ़ोन लिया और वापस अपनी चेयर पर आराम से बैठ गए। उन्होंने लूक की ओर इशारा किया कि स्क्रीन फिर से प्रोजेक्ट करे। लूक ने नोट किया और कहा, मीटिंग जारी रहेगी। सेक्रेटरी ने रिलीफ की सांस ली और सोचा, शायद मास्टर वाइट आज अच्छे मूड में हैं, इसलिए उन्हें परवाह नहीं है। भीड़ कंपनी की प्लान्स पर चर्चा कर रही थी। बिग बॉस हैरल्ड चेयर पर लीन होकर आराम कर रहे थे। उन्होंने क्रिस्टल के शब्दों पर रिप्लाई किया। कौन सी रिक्वेस्ट? क्रिस्टल ने दूसरी तरफ से थोड़ा आवाज में सॉफ्टनेस लेकर कहा, क्या आप मीटिंग में हैं? हाँ। हैरल्ड ने यह नहीं बताया कि उसने कॉन्फ्रेंस रूम में खुद को एम्बैरेस्ड कर लिया था। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? मैंने आपको व्हाट्सएप पर आधे घंटे पहले ऐड किया। आपने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? हैरल्ड ने पॉज किया और पूछा, क्या वो कोको नाम की तुम हो? क्रिस्टल ने जवाब दिया, हाँ, मैं हूँ। हैरल्ड ने कहा, मैंने सोचा था कि यह कोई पोक फॉडर बेचने वाली है। क्रिस्टल, हैरल्ड ने कहा, नाम बदलो, नहीं तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। क्रिस्टल ने गलत महसूस किया। क्यों? ये नाम अच्छा लगता है। हैरल्ड ने अपनी स्लेंडर फिंगर्स से टेबल पर टैप किया और कहा, भले ही मेरे पास कई फील्ड्स में इंडस्ट्री है, मैं अभी पिग फार्म खोलने का इरादा नहीं रखता, कोको। क्रिस्टल ने तर्क किया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता। आप बायस्ड हैं। हैरल्ड ने कहा, अगर ऐसा नहीं है तो तुम स्वीट पोटैटो बेचने वाली लगोगी। फूड होलसेल मार्केट का ओनर शायद यही नाम रखेगा। क्रिस्टल गुस्से में फ़ोन काट दी। हैरल्ड हंसे। दूसरों की नज़रों में ये क्रीपी लग रहा था। एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने अनायास कहा, मास्टर वाइट, क्या हम हाल ही में स्वीट पोटैटोज और पोक फॉडर बेचने का इरादा रखते हैं? क्या मुझे प्राइस और अन्य चीज़ें चेक करनी चाहिए ताकि आगे की प्लानिंग कर सके? हैरल्ड ने उसे देखा और कहा, जरूरत नहीं, मैंने रिस्पॉन्सिबल पर्सन ढूंढ लिया है। जब क्रिस्टल डिसोबीडियंट होती, वो उसे पिग फार्म खोलने और पार्ट टाइम स्वीट पोटैटोज बेचने का काम देने का सोचते। हैरल्ड ने थोड़ी देर कल्पना की और सोचा कि शायद क्रिस्टल रो देगी। इसी समय उनका फ़ोन बजी। उन्होंने वीचैट पर एक न्यू फ्रेंड रिक्वेस्ट देखा। हेलो, आई एम नियानियन ल। चैप्टर 99 स्टेसी से मुलाकात और फ्लावरलैंड की सैर। हैरल्ड की उंगलियां थोड़ी ठहरी और उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने नियानियन ल की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। हैरल्ड ने फ़ोन वापस टेबल पर रखा और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स जल्दी से अपनी क्यूरियस नज़रें हटा लीं, जैसे कि वे पीपीटी की बड़ी लॉन्ग डिस्टेंस प्लान सुन रहे हों। क्रिस्टल ने अलिसा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और पूछा कि वो कैसी है। अलिसा ने कहा कि सब ठीक है। केलब अभी भी डिटेन्ड है और वह अब उससे कोई ट्रबल नहीं कर सकता। इसी समय डोरबेल बजी। दाना रसोई से बाहर आई और दरवाज़ा खोलने ही वाली थी। क्रिस्टल ने स्लिपर्स पहने और बोली, मैं ही जाऊंगी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक लड़की खड़ी थी। लड़की क्रिस्टल की उम्र की लग रही थी। उसने टेलर्ड और सुंदर ड्रेस पहन रखा था। उसके फेशियल फीचर्स खूबसूरत थे और मेकअप भी परफेक्ट था। उसने क्रिस्टल को देखकर तुरंत ब्राइट स्माइल दी। हेलो, आप मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, सही? लड़की ने उत्साहित होकर हाथ बढ़ाया और कहा, मैं स्टेसी हूँ। सिस्टर इन लॉ? क्रिस्टल ने थोड़ी देर सोचा और पूछा, क्या आप मास्टर वाइट की बहन हैं? हाँ, स्टेसी ने कहा, मैं सेकंड ब्रांच से हूँ। वो किम्बली की बेटी थी, लेकिन देखने में किम्बली जैसी नहीं लग रही थी। हेलो, क्रिस्टल ने शालीनता से कहा,
क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकती हूँ? स्टेसी मुस्कुराते हुए बोली। असिस्टेंट ब्रिटन ने ग्रैंडमा को बताया कि उन्होंने आपको फ्लावर लैंड लाया। मैं आपको पहले नहीं मिली, इसलिए देखने आई हूँ। फ्लावर लैंड की सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिक्ट थी, कोई भी बाहर से नहीं आ सकता था अगर हेड ऑफ फैमिली की अथॉरिटी न हो। स्टेसी का यहाँ आना दर्शाता था कि उसका हैरल्ड से अच्छा संबंध है। क्रिस्टल रास्ता देने लगी। आइए, बैठ जाइए। धन्यवाद, सिस्टर इन लॉ, स्टेसी ने मीठे अंदाज में कहा। मैं अभी अभी अब्रॉड से वापस आई हूँ और यहाँ ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। मुझे लगा आप बहुत फ्रेंडली हैं। क्या आप इस साल 19 की हुई हैं? आपका बर्थडे कब है? मैं देखना चाहती हूँ कि हम में कौन बड़ी है। स्टेसी इतनी फेमिलियर थी कि क्रिस्टल थोड़ा अजीब महसूस कर रही थी। उसने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मेरा बर्थडे विंटर में है, तो मैं आपसे कुछ महीने बड़ी हूँ। स्टेसी ने कहा, अगले महीने मैं अपनी 20वीं बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। क्रिस्टल ने केवल ओ कहा और एक गिलास पानी डाल लिया। स्टेसी ने उसे देखा और कहा, सिस्टर इन लॉ, वास्तव में आपको डरने की जरूरत नहीं है। ग्रैंडमा का टेम्पर भले ही खराब हो, लेकिन चूंकि आप मेरे भाई से मैरिड हैं, हम आपको परिवार की तरह ट्रीट करेंगे। क्रिस्टल ने थोड़ी देर सोचा। किम्बर्ली शायद ये सोचती कि उसे परिवार की तरह ट्रीट करना मौत से बेहतर है। स्टेसी ने टैक्टफुली टॉपिक बदल दिया। सिस्टर इन लॉ, आप अभी अभी यहाँ आए हैं, तो इस एरिया से परिचित नहीं हैं, है ना? क्यों न मैं आपको चारों ओर दिखाऊं? कंफ्यूज्ड, क्रिस्टल ने पूछा। क्या आप अक्सर आती हैं? बिल्कुल नहीं, हैरल्ड के खराब टेम्पर के कारण कोई भी यहाँ घूमने की परमिशन नहीं पा सकता। लेकिन स्टेसी को कुछ बार आने का मौका मिला था और उसने जनरल लेआउट याद कर लिया था। मुस्कुराते हुए उसने कहा, जब मेरा बड़ा भाई जीवित था, हम काफी क्लोज थे, इसलिए मैं फ्लावर लैंड अक्सर आती थी। क्रिस्टल ने नोट किया। ठीक है, फिर स्टेसी ने क्रिस्टल को विला के चारों ओर घुमाया। जब वे सेकंड फ्लोर के बालकनी पर पहुंचे तो क्रिस्टल ने देखा कि पीछे एक बैक गार्डन था, लेकिन ये फ्रंट गार्डन से अलग था। यहाँ कई ट्रीज थे और कोई प्रेशियस प्लांट्स नहीं थे। सिस्टर इन लॉ, क्या आप देखना चाहेंगी? स्टेसी ने मुस्कुराते हुए कहा। बड़ा भाई जो पेट पालते हैं, वो वही है, हैरल्ड का पेट, कैट, क्रिस्टल ने कहा। चलो देखते हैं। चैप्टर 100 क्रिस्टल और बैकयार्ड का रहस्य। स्टेसी ने हामी भरी और वे दोनों नीचे उतर गए। स्टेसी ने क्रिस्टल को पीछे के दरवाजे तक लाया, जो हमेशा बंद रहता था और जिसे क्रिस्टल ने पहले कभी नहीं खोला था। स्टेसी ने दरवाजा खोला। क्रिस्टल ने देखा कि वहाँ एक लॉन और दूर तक जंगल है। वो कंफ्यूज्ड होकर पूछी, हम बिल्ली को बैकयार्ड में क्यों रखते हैं? मुझे कैसे पता चले कि मेरे भाई के दिमाग में क्या था? स्टेसी मुस्कुराते हुए बोली, चलो देख लेते हैं। दोनों बैक डोर से बाहर गए। स्पष्ट था कि स्टेसी पहले यहाँ आई थी, क्योंकि वो रास्ता जानती थी और क्रिस्टल को कुछ मोड़ लेकर ले गई। फिर उनके सामने लगभग 5 या 6 मीटर लंबा एक बड़ा केज दिखाई दिया, जो बहुत डरावना लग रहा था। स्टेसी ने केज को अनलॉक किया। यह अंदर है। क्रिस्टल को कुछ गलत लग रहा था। इतना बड़ा केज क्यों बनाया है? स्टेसी ने शोल्डर्स श्रग किया, ये दिखाते हुए कि उसे भी नहीं पता। क्रिस्टल ने केज में एक स्नो वाइट बॉल देखा। वो बिल्ली ही होगी, सही? तभी स्टेसी ने अचानक कहा, अरे क्रिस्टल, मुझे पेट में अजीब सा लग रहा है, तुम जाकर देखो। मैं पहले बाथरूम जाती हूँ। तभी क्रिस्टल को एहसास हुआ कि स्टेसी केज के बाहर ही खड़ी थी। उसने अंदर एक कदम भी नहीं रखा। कुछ गलत होने का एहसास करते हुए क्रिस्टल घूमी और बाहर जाने वाली थी, लेकिन अचानक बैंग की आवाज़ के साथ स्टेसी ने केज को लॉक कर दिया। क्रिस्टल ने उसे देखा और चिल्लाई, तुम क्या कर रही हो? स्टेसी कुछ नहीं बोली, उसने बस मुस्कुराते हुए मुड़कर चली गई। उसने की रिंग को अपनी स्लेंडर अंगुली पर घुमाया, मोबाइल फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। मिल गया, हो गया। फ़ोन की दूसरी तरफ डोरा थोड़ी हेजिटेंट लगी। सच में, मैं तुम्हें क्यों झूठ बोलूं? स्टेसी ने कहा और क्रिस्टल को देखा, जो केज में बंद थी। उसने स्नेयर किया, शैतान का टेम्पर हाल ही में बहुत खराब था, वरना मेरे भाई उसे केज में नहीं बंद करते। वो निश्चित रूप से बच नहीं पाएगी। चिंता मत करो। डोरा ने राहत की सांस ली। धन्यवाद, डोरा, किसी दिन मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगी। स्टेसी मुस्कुराई और बोली, आपका स्वागत है। तुम लगभग मेरी सिस्टर इन लॉ बनने वाली थी। फिर भी इतनी शालीन क्यों हो? डोरा ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मास्टर वाइट मुझे जीवित रहते नज़रअंदाज करता था, और अब वह मर चुका है। मुझे अब उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। आखिरकार हमारी कोई किस्मत नहीं थी। ठीक है, बाद में बात करेंगे।
बहन, लगता है मेरे भाई ने फिर से कोई परेशानी खड़ी कर दी है, मुझे वापस जाकर देखना होगा। डोरा ने सहमति जताई और फोन रख दिया। उसकी आंखें बाहर की ओर देख रही थी, लेकिन नजरें खाली और भयंकर ठंडी थीं। उसने क्रिस्टल को कुछ करने का इरादा नहीं किया, लेकिन वो लड़की खुद इसे मोल ले रही थी। जब उसने लॉना का कॉल पाया, वो पैनिक में थी। एंटनी का क्रिस्टल के प्रति एटीट्यूड बदल गया था। डैनी, मार्कस और यहाँ तक कि डैक्स्टन भी उस लड़की के प्रति एटीट्यूड बदल सकते थे। अगर ऐसा हुआ तो वो उनके लिए क्या होगी? क्रिस्टल, मुझे क्रूर होने के लिए मत दोष दो। डोरा ने अपनी नजरें नीचे करते हुए चाय का कप उठाया। एक सीप चाय पीते हुए बोली, मैं किसी को भी अपनी स्थिति और स्थान को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दूंगी। वो शुरू से ही गलत जगह पैदा हुई थी। भगवान भी उसे एवंस परिवार की बेटी बनाने के लिए नहीं चाहते थे। उसे पैम्पर और स्पॉइल्ड होना था, न कि सनशाइन विलेज जैसी छोटी जगह की गांव की लड़की। डोरा ने अपना कप पटक दिया और खड़ी हो गई। वो धीरे मुस्कुराई और मदद करने वालों को आदेश दिया, मेरा भाई आज रात लौट रहा है। रसोई को कहो कि उसके कुछ पसंदीदा डिशेस तैयार करें और वाइन सेलर से एक बॉटल शैंपेन ले आओ। यस, मदद करने वालों ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। डोरा के होठों पर हल्की मुस्कान थी। वो शैंपेन की बोतल क्रिस्टल को अलविदा कहने के लिए थी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।